वेलकम बैक इन बीसीसी फैमिली। आइए एक बार फिर से बीसीसी परिवार में आपका स्वागत है। दृढ़ संकल्पित होकर और मन को चट्टान की तरह कंट्रोल होकर यदि आप पढ़ते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। आइए इस सवाल को मैं लिखा है, आप जरा इसको गौर से देखिएगा। बड़ी ही यूनिक पैटर्न है। इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर, यानी यहां पे हम कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हैं डेसिमल का वर्गमूल। तो सिर्फ वर्गमूल ही नहीं होता है, घनमूल भी होता है, जिसको हम तीसरा मूल कहते हैं, फोर्थ मूल भी होता है, फिफ्थ मूल भी होता है, सिक्स्थ मूल भी होता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज अगर आप सीख जाएंगे तो हर कुछ आप समझ जाएंगे। मैं देखिएगा सारी बातें आज मैं करूंगा आपके साथ, लेकिन सबसे पहले इस पैटर्न को समझिए। जो बेसिक है मूल का वो यहीं से स्टार्ट होता है। मैं 3 क्वेश्चन क्यों लिया इस प्रकार का। यहां पे डेसिमल के बाद 4 अंक है, डेसिमल के बाद 3 अंक है, यहां डेसिमल के बाद 4 अंक है, लेकिन तीनों का पैटर्न डिफरेंट है। तो सबसे पहले जब कभी भी ध्यान दीजिएगा मेरे दोस्त, जब भी वर्गमूल निकालने की बात आती है ना, तो 2 बात याद रखिएगा। ये जो छोटे छोटे सीरीज में आपके बीच लेकर आ रहा हूं, इस सीरीज को जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस सीरीज को आप ध्यान से समझिएगा, कॉपी में नोट करिएगा। जरा देखिए यहां पे पेयर, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा रहा हूं। और कंप्लीट स्क्वायर, बस 2 चीज आप समझ लीजिए। मैं पेयर क्यों कहा मेरे दोस्त, यहां अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 2 है। अगर 2 के अलावा कुछ लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा। यहां अगर कुछ भी नहीं है तो क्या है, 2 है। 2 के अलावा आपको लिखना पड़ेगा। अगर 3 है तो लिखना पड़ेगा, लेकिन कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है। लेकिन यदि आप 2 यहां लिख देते हैं तो गलत नहीं होगा। गौर फरमाइएगा, मैंने पेयर और कंप्लीट स्क्वायर क्यों लिखा। मैं आज उसी की चर्चा करूंगा जिसका डेसिमल का कंप्लीट वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो डेसिमल का वर्गमूल तभी पॉसिबल है, डेसिमल का वर्गमूल तभी पॉसिबल है जब उसमें डेसिमल के बाद जो अंक है वो पेयर में हो, और दूसरा कंप्लीट स्क्वायर रूट हो, यानी 4। डेसिमल को भूल कर समझना है। डेसिमल के बाद पेयर होना चाहिए, चाहे वो 4 अंक का हो, 6 अंक का हो, 8 अंक का हो, लेकिन सिर्फ पेयर नहीं, साथ साथ कंप्लीट स्क्वायर रूट भी होना चाहिए उस संख्या का। कैसे पता करते हैं कि इसका कंप्लीट स्क्वायर रूट होगा। दुनिया की कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या ले लीजिए जिसका पावर 2 करने पे 4 आ जाए, तो दुनिया की कोई भी संख्या जिसका पावर 2 करने पर 4 आ जाए, तो 2 ही क्यों सर, क्योंकि इसमें क्या है, 2 है। दुनिया की कोई भी संख्या जिसका पावर 2 करने पर 4 आ जाए तो उसका कंप्लीट स्क्वायर रूट होगा। तो सबसे पहले मैंने देखा कि क्या पेयर है। दूसरा कंडीशन मैंने देखा, डेसिमल को भूल जाइए कि इसमें डेसिमल है। क्या कंप्लीट स्क्वायर होगा 4 का? यस होगा। पेयर भी है, कंप्लीट स्क्वायर भी है, पेयर भी है, कंप्लीट स्क्वायर भी है, कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो हो जाएगा। यानी 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दुनिया की कोई भी संख्या जिसका पावर 2 करने पर 4 आ जाए, जिसका पावर 2 करने पर, किसका पावर 2 करने पर, 2 का, यानी यही स्क्वायर रूट हो गया 4 का। 4 का ऐसे भी आप जानते हैं तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब डेसिमल के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो हर 2 अंक के बदले हम 1 अंक लेते हैं, यानी 2 अंक है और फिर 2 अंक है। हर 2 अंक के बदले 1 अंक, लेकिन इतना आप काउंट करेंगे, यानी डेसिमल के बाद अगर 4 अंक है तो उसको आधा कर दीजिए। सर आधा क्यों साहब, क्योंकि यहां 2 है। अगर 3 रहता वहां तो तिहाई कर देते, अगर यहां 4 रहता तो 4 से भाग दे देते। यानी क्या कर दिया, जितना अंक है उसको आधा कर दीजिए, यानी 4 का आधा कितना, 2। और 1 अंक आपके पास है तो 1 0 और आपका घट रहा है, यही आपका रिजल्ट हो गया। अब जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा, यहां पर एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे यहां से कहा कि 0.0000625 खुशी से निकल जाएगा। इसमें 2 बातें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप यहां पर स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो मैंने क्या कहा, दुनिया की कोई भी संख्या, सबसे पहले देखिए पेयर है, पेयर का मतलब 2 अंक, 4 अंक, 6 अंक, 8 अंक पेयर है।
क्या 625 का वर्गमूल पॉसिबल है? कैसे पता करेंगे? दुनिया की कोई भी संख्या जिसका पावर 2 करने पर 625 आ जाए वही उसका स्क्वायर रूट होता है। तो कौन सी वो संख्या है? 25 का स्क्वायर आपने किया तो 625 आ गया। सर 2 क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? 2 है। हमारा दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, पेयर भी हो गया और कंप्लीट स्क्वायर भी है। यह किसका कंप्लीट स्क्वायर है? यह कंप्लीट स्क्वायर है 25 का, यानी वर्गमूल भी निकल सकता है और पेयर भी हो गया। 100% इसका कंप्लीट वर्गमूल निकलेगा। तो क्या लिखेंगे आप? पॉइंट, माफ कीजिएगा, पहले आप 25 लिख लें। कंप्लीट स्क्वायर हो गया, कंप्लीट स्क्वायर रूट आपने निकाल लिया। अब डेसिमल के बारे में सोचिए। 2 2 4 और 2 6 अंक है। 6 अंक का आधा, 8 अंक का आधा, 10 अंक का आधा, 9 अंक का नहीं, ध्यान रखिएगा। अब जरा ध्यान दीजिए, तो 2 अंक आपके पास है, 3 अंक होना चाहिए ना, क्योंकि 6 अंक के बदले 3 अंक, क्योंकि आधा, एक और 0 लगा दीजिए, आपका ये निकल। डियर स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन को जरा समझिएगा आप बाद में। इसी क्वेश्चन को मैं अगर आपसे कहूं, गौर फरमाइएगा, इसी क्वेश्चन को जरा मैं यहां पर आपको लिखूं 0.00625। अब यहां भी पॉसिबल है स्क्वायर रूट, लेकिन यहां दूसरा चीज बताना चाह रहा हूं। मैंने इसमें 4 ले लिया, गौर कीजिएगा, ऐसा सवाल आपको नहीं मिला होगा, यूनिक है, पैटर्न वही है। मैंने इसमें 4 ले लिया। दुनिया की कोई ऐसी संख्या जिसका पावर 4 करने पर 625 आए, मेरे दोस्त 5। दुनिया की कोई ऐसी संख्या जिसका पावर 4 करने पर क्या आ जाए? 625 आ जाए। दुनिया की कोई ऐसी संख्या जिसका पावर 4 कर देने पर 625 आ जाए, वो क्या है? 5 है। अब रही बात कि यहां 4 है सर, तो साहब देखिए, तो 4 का पेयर लगा दीजिए। 4 अंक के बदले 1 अंक। जब यहां 2 था तो 2 अंक के बदले 1 अंक, और यहां 4 है तो 4 अंक के बदले 1 अंक। तो इसका फोर्थ मूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। फोर्थ मूल कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 इसका फोर्थ मूल है। 4 अंक के बदले 1 अंक, आप 1 अंक दे दीजिए। आप मुझे बताइए, पैटर्न समझ गए? तो ये आसानी से आप समझ सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने कहा आज मैं उसी की चर्चा करूंगा जिसका कंप्लीट वर्गमूल निकलेगा। जैसे देखिए यहां पे, अगर मैं डेसिमल को भूलकर 4 के बारे में सोचूं तो 4 का स्क्वायर रूट तो है, कंप्लीट स्क्वायर रूट तो है, लेकिन पेयर नहीं है। इन दोनों में से कोई भी एक अगर नहीं है तो कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलेगा। मैं कंप्लीट वर्गमूल की बात कर रहा हूं, वर्गमूल सबका निकलेगा, लेकिन इन दोनों में से कोई एक अगर फुलफिल नहीं हो रहा है, इन दोनों में से कोई एक अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो वर्गमूल उसका निकलेगा, लेकिन वो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो आज हम लोग कंप्लीट वर्गमूल की बात कर रहे हैं। मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं है तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, चाहे वो पेयर वाले के लिए हो, 3 वालों के लिए हो, 4 वाले के लिए हो, 5 वाले के लिए हो। यहां 4 का है तो 4 का पेयर लगाया मैंने, 8 होना चाहिए, 12 होना चाहिए। अगर 3 रहता है तो 3 का होना चाहिए। सब में कंडीशन वही है, बस एक सीख लीजिए आप, तो इसका कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलेगा। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां कंप्लीट वर्गमूल इसलिए नहीं निकला क्योंकि यहां पे पेयर नहीं है, इसका भी नहीं होगा। यहां कंप्लीट वर्गमूल इसलिए नहीं निकला कि यहां पेयर तो है, यहां पेयर तो है, लेकिन अगर मैं इग्नोर कर दूं कि इसमें डेसिमल नहीं है, तो दुनिया की कोई ऐसी संख्या नहीं, दुनिया की कोई ऐसी संख्या नहीं, दुनिया की कोई ऐसी संख्या नहीं जिसका पावर 2 करने पर 6 आए। पावर की बात मैं कर रहा हूं। तो इसमें पेयर था लेकिन कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकला। दोनों में से कोई एक अगर नहीं है तो उसका कंप्लीट वर्गमूल नहीं निकलेगा। मैं फिर कह दे रहा हूं, कंप्लीट वर्गमूल की मैं बात कर रहा हूं। वर्गमूल सबका निकलता है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं है, तो उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। कंप्लीट वर्गमूल निकलेगा। अगर एक कंडीशन फुलफिल नहीं है तो वर्गमूल निकलेगा, लेकिन इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। एंजॉय इट। मिलते हैं किसी और वीडियो।